नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत हमेशा अपने हिसाब से संभावनाएं तलाश लेती है और उन्हीं संभावनाओं पर समीकरण भी बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन उसके पहले उस हिसाब से जुबानें चलने लगती हैं। यह अलग बात है कि सभी जुबान तब तक इनकार करती है जब तक गोटी फिट ना हो जाए। बिहार में इन दोनों यही हो रहा है। गिरगिट को मिला रिजेक्टेड जवाब। कयासों की एंट्री पर सियासत की घंटी। वो कारण अभी जस के तस हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार जी ने इनको रिजेक्ट किया था। इसलिए जो रिजेक्टेड माल है वो शॉपकीपर से कैसे कह सकता है कि मैं आपकी दुकान की शोभा बढ़ाना चाहता हूं। जेडीयू की ओर से ये बयान तब आया है जब तेजस्वी ने महागठबंधन में नीतीश की एंट्री को एक बार फिर नो कह दिया है। 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में मचे महाभारत के बीच तेजस्वी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि नीतीश जी ने न सिर्फ हमारे साथ विश्वासघात किया बल्कि उन मूल सिद्धांतों का भी त्याग कर दिया जिस पर धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राजनीति टिकी हुई है। केवल हम नहीं बल्कि वे लोग भी जो प्रगतिशील राजनीति में यकीन रखते हैं, वे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले व्यक्ति को अपनाने के अनिच्छुक हैं। दरअसल आरजेडी को ये बात आज तक खटकती है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया और साजिशन 20 महीने के बाद नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसका जवाब भी जेडीयू के प्रधान सचिव ने बेबाकी से दिया। खास बात यह है कि नाता टूटने की जद में भी तेजस्वी ही थे। श्री नीतीश कुमार जी और जेडीयू मात्र इतना चाहते थे कि वो अपने पक्ष में जनता को बताने का कष्ट करें कि ये जो मामले उनके विरुद्ध लगे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। महीनों की कवायद हो जाने के बाद भी जब श्री तेजस्वी यादव अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए तो एक दिन ऐसा आया जब नीतीश कुमार जी ने उनके भ्रष्टाचारी आचरण से क्षुब्ध होकर के खुद ही गवर्नर को जाके इस्तीफा दे दी। जाहिर तौर पर आरजेडी का एक धड़ा महागठबंधन में नीतीश की एंट्री का हिमायती रहा है, लेकिन नीतीश की एंट्री को तेजस्वी ने हमेशा खारिज किया है। लेकिन ये भी सच है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू के बयानवीरों की तल्खी भी सियासी खिचड़ी की तासीर तो बता ही रही है। दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बीच पटना में जलजमाव पर सियासत भी खूब हो रही है। कभी अपने सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो कभी बयानवीरों को अपनों की नसीहत मिल रही है। इन सब के बीच विपक्ष इसे नूरा कुश्ती करार दे रहा है। बयानवीर को अपनों की नसीहत, सियासत की जगह समाधान पर दे ध्यान। गिरिराज के ट्वीट पर सियासी टकराव। बयानों से सियासी तूफान खड़ा करने वाले गिरिराज सिंह अब अपनों के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इशारों में गिरिराज पर निशाना साधा है। शाहनवाज ने कहा कि लगातार बयानबाजी गठबंधन के लिए नुकसान है और सभी नेताओं को बयान की जगह जल जमाव के संकट से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, कोई भी बयान, किसी भी दल के नेता का बयान पर बयान सही नहीं है गठबंधन के लिए। ये बयान पे बयान जो हो रहा है ना, ये इसका नुकसान होता है। हम सब का ध्येय है बिहार का विकास और उस पर ध्यान देना चाहिए। बयान की जगह जो विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए, सारे राजनीतिक दल को उस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल पटना में बारिश और जल जमाव के बाद गिरिराज लगातार बिहार सरकार को निशाना बनाने वाले ट्वीट करते रहे। गिरिराज ने ट्विटर पर लिखा कि पटना में तबाही के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। पटना का डूबना सरकार की नाकामी है और जनता से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि प्रशासन के लिए बाढ़ उत्सव के समान है और सिर्फ कागजों पर बाढ़ की तैयारी की गई है। गिरिराज सिंह पर जहां जेडीयू हमलावर है, वहीं आरजेडी भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। समस्या हुई है, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उधर भी लोग देखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कम से कम इस नाम पर सियासत नहीं करें। अच्छा लोगों को नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है कि कोई बड़ा नेता और हो जाएंगे, इसी में अपना रोटी सेक के निकल लें।
अपना एजेंडा मंशा भी जाहिर कर रहे हैं कि क्यों ये सब काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात और बता देता हूं आपको, मैं जिस विभाग को देख रहा हूं, जो बिहार के साथ अन्याय हो रहा है उसका हिस्सा कौन दिलवाएगा, उस पर काहे नहीं बोलते। चोरी की सरकार में यही होता है, मैंडेट नहीं था इस सरकार को, आपने बनवा दी। नतीजे में देखिए ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना, मैं तो इसे नूरा कुश्ती मानता हूं, ताकि आप जमीनी सवाल पे बात ना करें, बाढ़ से बेहाली की बात ना करें, कानून व्यवस्था की बात ना करें, तो चेहरा चेहरा लूडो लूडो खेलना। इधर जेडीयू के प्रधान महासचिव ने भी कहा कि वे इस चैप्टर को बंद कर चुके हैं। वैसे बयानबाजी बीजेपी के दूसरे नेता भी करते रहे हैं, जिनके निशाने पर नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी भी रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे सरकार की नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं खबर गोपालगंज से। यहां अपराधियों ने गोलियों से भूनकर एक युवक की हत्या कर दी। दिन दहाड़े मीरगंज के खरगी मोड़ इलाके की इस घटना से लोग दहशत में हैं। मृतक का नाम अनूप रंजन उर्फ मिलन पांडे था, जो छपरा का रहने वाला था। अनूप सुबह अपने मामा के घर मीरगंज के खरगी आए थे। वापस लौटते समय दो अपराधियों ने कार रोककर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी सिवान की तरफ भाग गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वजहों की जांच की जा रही है। और घर से खाना खा कर निकला, 1 घंटे के बाद हल्ला हो गया कि अचानक कौन मार दिया, इसको पता नहीं। कहाँ घटना हुई है ये? खरगी छाप। और छपरा के मढ़ौरा में बम बनाते वक्त एक शख्स की मौत हो गई, जिसका नाम शहादत मियां है। घटना उल्हनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि विस्फोट जबरदस्त था। घटना के बाद मौके पर पहुंची मढ़ौरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शहादत मियां आपराधिक नेचर का व्यक्ति था। हालांकि वो किस मकसद से बम बना रहा था, ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटनास्थल से बम बनाने का सामान भी बरामद किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में कल रावण दहन होना था, लेकिन जलने से पहले ही रावण का पुतला गिर गया। पटना के गांधी मैदान में रावण का पुतला गिर गया है और अब फिर से रावण को उठाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन और दशहरा कमेटी के लोग कोशिश कर रहे हैं। पटना पुलिस की भी टीम मौके पर मौजूद है। आज दिन में ही हमने आपको खबर दिखाई, जिसमें बताया कि रावण का पुतला कैसे झुक गया है और ये बताया गया कि ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इस बार रावण का पुतला झुक गया था। लेकिन शाम होते होते बताया गया कि सब ठीक है, ठीक कर लिया गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि पूरी तरह से वो पुतला गिर गया। कल रावण दहन होना है दशहरा के मौके पर, लेकिन उससे पहले देखिए धराशायी हो गया है रावण। ये तस्वीर अपने आप में अनोखी है, इसलिए क्योंकि कल दहन होना था जिस रावण का, वो दहन से पहले ही धराशायी हो गया और अब फिर इसे उठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिन भर कोशिश होती रही रावण को सीधा रखने की, क्योंकि आधा हिस्सा इसका झुक चुका था। देखिए वो दिन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, जब आधा हिस्सा रावण का झुक गया था, ऊपरी हिस्सा। उस वक्त हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी पूछा आयोजकों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोशिश की जा रही है। और देखिए क्रेन भी लगाया गया था, क्रेन के जरिए उस रावण के पुतले को सीधा करने की कोशिश की जा रही थी। शाम तक होते होते ये दावा भी किया गया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो शाम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल रावण चित्त पड़ा हुआ है। रावण का पुतला धराशायी हो गया जलने से पहले ही। और बिहार में जो रहते हैं, बिहार के लोग, वो जानते हैं कि दरअसल रावण दहन के मौके पर कई बार सियासत भी होती रही है। रावण दहन के बहाने कई बार रावण का पूरी तरह से ना जलना, लालू यादव ने कई बार इसे अशुभ बताया था और नीतीश कुमार पर तंज कसा था। हालांकि लालू अभी जेल में है, लेकिन कई बार रावण दहन के बहाने सियासत होती रही है और बार बार सुर्खियां एक अलग वजहों से रावण दहन पटना का बनता रहा है। एक बार फिर से अलग वजहों से सुर्खियां रावण दहन ने बटोरी है। रावण का गिर जाना और सवाल यह भी कि किस तरह के से तैयार किया गया था ये पुतला, क्योंकि ऊंचाई, अगर रावण का पुतला बनाया गया, सबसे ऊंचा पुतला दिया गया उसका रूप, तो कहीं न कहीं नीचे
कमजोर लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ, बांस का इस्तेमाल हुआ, शायद ये वजह रही, इसलिए रावण का पुतला पहले ही झुक गया। जो दिन में आप देख रहे हैं दिन की तस्वीरें, और शाम होते होते रावण का पुतला पूरी तरह से गिर गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाम की, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रावण का पुतला गिर गया है गांधी मैदान में, धराशायी रावण को आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिन की है, जो आज दिन में हमने भी आपको खबर दिखाई कि किस तरह से रावण का पुतला झुक गया था और उसे सीधा करने की कोशिश की जा रही थी क्रेन के जरिए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और शाम होते होते रावण का पुतला गिर गया। कल रावण दहन होना है, महज 24 घंटे या 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। बहुत बड़ी चुनौती होगी रावण के पुतले को ठीक करना, क्योंकि कहीं न कहीं टूट के गिरा होगा। आप जो आधा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, बांस के सहारे रावण के पुतले को खड़ा किया गया था, वो बांस ही झुक गया था और उसकी वजह से कोशिश की जा रही थी। तो कहीं न कहीं फिर से एक बांस लगाना पड़ेगा, जो टूटा हुआ हिस्सा था उसे जोड़ना पड़ेगा और फिर रावण के पुतले को खड़ा करना पड़ेगा। बहुत कम वक्त है, बहुत बड़ी चुनौती होगी आयोजकों के सामने, प्रशासन के सामने। पुलिस की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद, प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो फिलहाल गिरे हुए रावण को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत मुमकिन है इस पर भी हो। ये इसलिए क्योंकि इससे पहले भी सियासत होती रही है और बिहार में कुछ भी हो, सियासत उस पर ना हो, ये हो नहीं सकता। आपको याद होगा जब रावण अधूरा जला था, पूरा नहीं जल पाया था, तो उस वक्त लालू यादव ने तंज कसा था कि शुभ जो है वो नहीं है नीतीश कुमार। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, रावण दहन ऐसा क्यों है कि बिहार में हमेशा सुर्खियां बटोरता है, अलग वजहों से कई बार पूरा नहीं जल पाता है और अब तो ये पूरा धराशायी हो गया जलने से पहले ही। तैयारी किस तरह की गई थी? बिल्कुल सुमित, देखिए आज दोपहर से ये खबर चल रही थी न्यूज 18 पर कि जो गांधी मैदान में रावण का पुतला बनाया गया है, वो पुतला जो है टेढ़ा हो गया है। और अभी से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जब वहां पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। रावण का पुतला पूरी तरीके से धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया है। और फिलहाल जो दशहरा पूजा कमेटी है उसके जो मेंबर्स है वो वहां मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस टीम वहां पहुंच गई है, प्रशासनिक टीम पहुंच गई है और अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रावण को खड़ा किया जाए। दरअसल जिस तरीके से राजधानी पटना में हाल के दिनों में बारिश हुई थी तो कई सवाल उठने खड़े हो गए थे कि क्या रावण का पुतला इस बार जल पाएगा। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि रावण के पुतले को दहन नहीं किया जाएगा बल्कि इस बार विसर्जन किया जाएगा। जिस तरीके से गांधी मैदान के हालात बन गए थे, खैर किसी तरीके से तैयारियां शुरू हुई, पुतले को बनाया गया। इस बार आतिशबाजी भी कम होनी थी, लिहाजा उसमें पटाखे भी बहुत अधिक नहीं लगाए गए थे। कुछ दशहरा कमेटी के जो चेयरमैन है उनसे बातचीत हुई थी आज न्यूज 18 की, तो उन्होंने बताया था कि इस बार सादगी के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर ये दशहरा कमेटी आयोजन कर रही है क्योंकि पटना इस बार विपदा से घिरा हुआ था। लेकिन देखिए एक विडंबना भरी तस्वीर है, रावण का पुतला गिर गया। अब सवाल है कि कल कैसे जलेगा रावण? क्या रावण दहन हो पाएगा फिर कल? जी बिल्कुल, देखिए अब कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से इस पुतले को खड़ा किया जाए और देखना होगा कितनी सफलता मिलती है, किस हद तक मिल पाती है कि पुतला जो है वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाए। सुमित, क्या टूट के गिरा है ये हिस्सा? क्योंकि जो तस्वीरें हमने दिन की देखी थी उसमें बांस पर जो रावण का पुतला खड़ा किया गया था वो बांस ही कहीं न कहीं झुक गया था, वो टूटने की कगार पर था। ये देखिए सपोर्ट के तौर पर मैंने जितना गौर किया, जब न्यूज 18 की टीम थी मैं वहां मौजूद था, बांस के सहारे पुतले को सीधा किया गया था, ये बात सही है। लेकिन अब किस कारण से गिरा फिलहाल इस बारे में दशहरा कमेटी या फिर जो प्रशासनिक टीम वहां मौजूद है उसके मेंबर कुछ भी बताने में अभी असमर्थ है। वो बता रहे हैं कि अभी कोशिशें जारी है कि किसी तरीके से खड़ा किया जाए, लेकिन क्योंकि कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार रावण का पुतला गिरा कैसे। ये कभी गांधी मैदान में रावण का पुतला गिर जाता है, कभी यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बन जाती है। इसका मतलब कि जो तैयारी है वो आधी अधूरी है और जब तक मुकम्मल तैयारी नहीं होगी तब तक इस तरह के हालात पैदा होते ही रहेंगे। क्या इसी पुतले को फिर से खड़ा किया जाएगा नए बांस के जरिए या फिर किस तरह की कोशिश की जाएगी? अब देखिए सुमित, पुतले को फिर नए सिरे से पुतले का निर्माण करना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए जो कलाकार आते हैं पुतले का निर्माण करने के लिए वो बाहर से आते हैं और कई दिनों की ये कवायद होती है। तो नया पुतला बनना संभव नहीं है, रात भर में नया पुतला नहीं बन सकता। जाहिर सी बात है इसी पुतले को फिर से बनाया जाएगा, इसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और देखना होगा कितना कामयाब होगा, शायद दशहरा कमेटी हो या फिर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हो। जी
क्या पुतला सही हालत में है? क्योंकि गिरने के बाद, उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बहुत हिस्सा उसका टूट भी गया होगा। जाहिर सी बात है, लेकिन आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही है सामने से, उसमें लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है पुतले को। लेकिन अब अंदर की क्या स्थिति है, वहां थोड़ी देर में न्यूज 18 की टीम पहुंचेगी और उसके बाद आकलन किया जाएगा कितने पुतले को क्षति पहुंची, क्या वाकई में अब इस पुतले को खड़ा किया जा सकेगा या बगैर दहन के ही कल रावण दहन आयोजित होगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान। यानी 1955 से चली आ रही परंपरा खतरे में है, बहुत मुश्किल है कल हो पाना। कहीं ना कहीं सवाल है कैसे हुआ ये पूरा सब कुछ। मैं चाहूंगा आप अपने दर्शकों को बताइए कि कैसे आज दिन भर हम दिखाते रहे खबर भी, और अब जाकर ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि रावण धराशायी है। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाना शुरू किया कि रावण का पुतला झुका हुआ है, तब दशहरा कमेटी के जो मेंबर्स थे उनमें कह सकते कि अफरा तफरी मच गई और उन्होंने आग्रह किया कि रावण के पुतले को अब खड़ा कर दिया गया है, आप इसकी तस्वीर लेने आए। न्यूज 18 की टीम पहुंची भी गांधी मैदान में और उसने बाकायदा टीम ने तस्वीर ली, उस तस्वीर को हमने दिखाया भी है। लेकिन अचानक से पुतला धराशायी हो गया है, तो सवाल खड़ा होना लाजमी कि क्या आपने बगैर तैयारी के पुतले को खड़ा कर दिया या फिर जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था, बांस बल्ले के सहारे सपोर्ट देना चाहिए था पुतले को, वो देने में आप नाकामयाब रहे। अभी तक 55 साल में, अब तक 1955 से यह आयोजन होता आ रहा है और महज 3 बार भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 2 बार 65 और 71 में और 1 बार फ्लड 1975 में पटना है, तो 3 बार आयोजन नहीं होता। लेकिन शायद ये पहला मौका है जब पुतला पूरी तरीके से धराशायी हो गया हो, जमींदोज हो गया हो। तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या तैयारी मुकम्मल थी, अगर तैयारी मुकम्मल नहीं थी तो आपने किन हालात में फिर से पुतले को बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कल रावण दहन हो पाएगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को कि रात में शाम होते होते ही रावण का पुतला गिर गया। बिल्कुल संजय, हम आपके पास आते हैं और दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रावण का पुतला झुक गया था। न्यूज 18 ने ही इस खबर को सबसे पहले दिखाया, आयोजकों तक भी हमने बात पहुंचाई और आयोजक भी कोशिश में लगे रहे और शाम को आयोजक ने ही हमें बुलाया था कि आइए अब रावण का पुतला खड़ा हो गया है, अब ठीक है, और हमारी टीम पहुंची भी। लेकिन उसके कुछ देर में ही रावण धराशायी हो गया और ये तस्वीर देखिए, गांधी मैदान में मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला खड़ा है और रावण धराशायी हो गया। ये जरूर है कि क्या इस पुतले को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, क्या इस पुतले में कोई नुकसान हुआ है, अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्या इस पुतले को 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, शाम 5 से 6 बजे के बीच रावण दहन होता है, क्या शाम 5 बजे से पहले तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी आते हैं इस कार्यक्रम में और तमाम सरकार के जो मंत्री हैं वो आते हैं, अधिकारी आते हैं, इसलिए पटना के प्रशासन की अधिकारी भी इसमें जुटे रहते हैं, खुद डीएम जुटे रहते हैं। तो पहले ये देखिए दिन की तस्वीरें, क्रेन लगा हुआ है, पुतला हल्का झुका हुआ था जो धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश की जाती रही और ये दिन से ही कोशिश की जाती रही क्रेन के जरिए। देखिए रस्सी पकड़ के पुतले को उठाने की कोशिश की जाती रही, क्रेन तक लगाया गया और ये लग रहा था कि कभी भी ये पुतला गिर सकता है। लेकिन शाम होते होते फिर क्या हुआ, ये देखिए, शाम होते होते रावण धराशायी हो गया। रावण का पुतला ऐसे जमीन पर पूरी तरह से चित गिर पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती गांधी मैदान में जो रावण दहन की परंपरा है 1955 से चली आ रही है और यहां 3 बार जो गांधी मैदान में रावण दहन की परंपरा है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन क्या ये परंपरा कल हो पाएगी पूरी, क्या रावण दहन देख पाएंगे लोग? क्योंकि इस बार पटना वालों की मुसीबत पहले से ही बढ़ी हुई थी, बारिश और जलजमाव की वजह से आशंकाएं वहां पर थीं। लेकिन अब चूंकि कई इलाकों से पानी निकल चुका है, लोग अब नवरात्र में हैं, लोग अब मां दुर्गा की भक्ति में लीन हैं और दशहरा जो कि मनाया जाता रहा वो अब दशहरा मनाने की मूड में है। इसलिए भी आयोजकों ने पुतला तैयार किया और रावण का पुतला, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का पुतला तैयार किया गया। लेकिन रावण का पुतले की लंबाई इस बार ज्यादा बढ़ा दी गई। एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि लंबाई बढ़ाई तो गई लेकिन शायद नीचे बेस मजबूत नहीं दिया गया। देखना होगा कि क्या आयोजक इसे तैयार कर पाते हैं। और आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट
news18bihar.com।